1962 की एक रात अल्काट्राज जेल में मौजूद 3 प्रिजनर्स ने एक ऐसा एस्केप किया जो कि जेल की हिस्ट्री के अंदर एक नया चैप्टर लिख गया। इन प्रिजनर्स का नाम फ्रैंक मॉरिस, एंजेलिन ब्रदर्स, जॉन और क्लेरेंस था। इन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, लेकिन क्या ये लोग इस प्लान में कामयाब हो पाए या नहीं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ये जेल उस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा टाइट सिक्योरिटी वाली जेल थी। यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। आइए एंजेलिन ब्रदर्स की एस्केप स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि कैसे इन्होंने दुनिया की सबसे मजबूत तरीन सिक्योरिटी वाली जेल के स्टाफ को बेवकूफ बनाया। इस कहानी का आगाज 1960 में हुआ जब अल्काट्राज जेल के अंदर फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स को मुंतकिल किया गया। ये जेल यूएसए के एक शहर सैन फ्रांसिस्को के अंदर एक आइलैंड के ऊपर वाक़िया थी। इस आइलैंड का नाम अल्काट्राज था, इसी वजह से इस जेल को अल्काट्राज जेल कहा जाता था। ये जेल उस वक्त अमेरिका की सबसे ज्यादा खतरनाक जेल थी। इस जेल के अंदर से भागना लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि इस जेल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। इस जेल की दीवारों को लोहे के साथ बनाया गया था जो कि 18 इंच मोटी थी। इस जेल के अंदर जगह जगह वॉच टावर्स बनाए गए थे जिनके ऊपर 24/7 गार्ड्स तैनात रहते थे। इस जेल के अंदर अलार्म, सर्च लाइट्स भी लगाई गई थी। और इस जेल का सबसे बड़ा फीचर ये था कि ये जेल समुंदर के बीचों बीच वाक़िया थी, यानी कि अगर कोई कैदी खुला भी छूट जाता तो वो इस जेल से भाग नहीं पाता क्योंकि आसपास समुंदर था। फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन ब्रदर्स तकरीबन दोनों ही बैंक रॉबरी और एस्केप के केस के अंदर इस जेल के अंदर आए हुए थे और इन दोनों का विंग भी सेम ही था और यहीं से इनकी दोस्ती का आगाज हुआ। ये लोग रोजाना इकट्ठे बैठते और बातचीत करते। यहाँ से इनकी दोस्ती मजीद गहरी होती चली गई। ये लोग अपनी इस जेल की जिंदगी से तंग आ चुके थे और इन्होंने इस जेल को एस्केप करने का एक प्लान बनाया। इस जेल के अंदर दोस्तों कैदियों से काम भी करवाया जाता था और फ्रैंक मॉरिस ने थोड़ा अरसा इस जेल की मेंटेनेंस सिस्टम के अंदर भी काम किया था और इसको ये बात पता लगी थी कि इस जेल के ब्लॉक बी के अंदर एक लूप होल मौजूद है जो कि वेंटिलेशन पाइप्स के साथ कनेक्टेड है बाहर से। अब इन लोगों के प्लान की सबसे पहले कोशिश थी कि किसी न किसी तरीके से ये तीनों लोग ब्लॉक बी के अंदर शिफ्ट हो जाएं उस लूप होल के पास, और ये लोग ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। मगर ये वेंट्स बहुत ही ज्यादा छोटे थे साइज के अंदर। एक आम आदमी का इसके अंदर से गुजर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ये वेंट्स इस जेल के वेंटिलेशन पाइप्स के साथ कनेक्टेड थे और इनके थ्रू से बंदा बाहर जा सकता था इस जेल से। अब किसी तरीके से इन लोगों ने इन वेंट्स को खोदकर बड़ा करना था ताकि ये लोग इससे आसानी से गुजर सके, मगर ये सबसे ज्यादा मुश्किल चीज थी इनके प्लान के अंदर क्योंकि इन लोगों के पास ऐसा करने के लिए कोई भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं था और इन्होंने जेल के गार्ड्स को जरा सा भी शक नहीं होने देना था इस काम के बारे में। इन लोगों ने वेंटिलेशन होल को खोदने के लिए पेपर क्लिप्स का इस्तेमाल किया। इन लोगों ने इन पेपर क्लिप्स को जेल के कारखाने से चुराया था। इन लोगों को पता था कि इस कारखाने के अंदर पेपर क्लिप्स का इस्तेमाल होता है। इन लोगों ने पेपर क्लिप्स को स्ट्रेट किया और उन्हें एक ड्रिल की तरह इस्तेमाल किया वेंट को खोदने के लिए। मगर दोस्तों, अब यहाँ पर एक और मसला ये था कि अगर ये लोग इस जेल के वेंट से निकल जाते तो जेल के स्टाफ को कुछ ही देर में मालूम हो जाना था कि कुछ प्रिजनर्स गायब हैं और इन लोगों ने वापस से पकड़े जाना था क्योंकि ये आइलैंड मुकम्मल तौर पर समुद्र से घिरा हुआ था। इन लोगों को इस आइलैंड से फरार होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए था। इन लोगों ने इस चीज का भी एक प्लान बनाया और डमी हेड्स बनाने का फैसला किया। ऐसा करने का मकसद ये था ताकि ये लोग रात के वक्त उन वेंट से फरार हो जाएं और अपने बिस्तर के ऊपर उन डमी हेड्स को रख जाए ताकि जेल के स्टाफ को यही मालूम हो कि ये लोग अपने बेड्स के ऊपर सो रहे हैं और इन लोगों को एस्केप करने के लिए काफी ज्यादा टाइम मिल जाए। इन लोगों ने जेल में मौजूद सोप, कंक्रीट और प्लास्टर की मदद से इन डमी हेड्स को बनाया और जेल की बार्बर शॉप कुछ बाल चोरी किए जो कि इन्होंने इन डमी हेड्स के सर पर चिपका दिए थे, जिससे कि दूर से देखने से एक इल्यूजन क्रिएट होता था कि ये रियल आदमी का सर है। अब इन लोगों के एस्केप का टाइम आ चुका था जिसकी तैयारी ये लोग तकरीबन 2 साल से कर रहे थे। 16 जून 1962 की रात को तकरीबन 10 बजे जब तमाम कैदी अपने सेल्स में चले गए थे और जेल के ब्लॉक की लाइटें ऑफ हो गई थी और सब सोने की तैयारी कर रहे थे, इन लोगों ने उन डमी हेड्स को अपने बिस्तर पर रखकर उन वेंट्स की मदद से जेल के वेंटिलेशन सिस्टम के अंदर आ गए। वहां से ये लोग एक पाइप की मदद से जेल की छत पर चढ़ गए थे और जेल की बैक साइड पे मौजूद एक पाइप की मदद से वहां से नीचे उतर गए थे और फिर वहां से 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर ये लोग उस जेल से बाहर निकल गए थे। और दूसरी जानिब जेल के गार्ड्स को अभी तक ये मालूम ही नहीं था कि 3 कैदी इस जेल से बाहर फरार हो चुके हैं। दोस्तों, ये लोग जेल से तो बाहर आ चुके थे मगर अब आगे एक और मसला ये था कि इस जेल के आसपास समुंदर था। इन लोगों को एक बोट की जरूरत थी इस समुंदर को पार करने के लिए। इन लोगों ने इस चीज का हल भी पहले से तलाश किया हुआ था। इन लोगों को जेल के अंदर रेनकोट्स दिए जाते थे। ये लोग उस रेनकोट्स को जमा कर लेते थे। इन लोगों ने इन रेनकोट्स को डक्ट टेप की मदद से जोड़ा ताकि बोट स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रहे और पानी में डूबे ना। अब बोट को चलाने के लिए पैडल्स की जरूरत थी। इन लोगों को जेल के अंदर खाना मिलता था तो साथ में वुडन स्पून्स दिए जाते थे। ये लोग उन वुडन स्पून्स को भी जमा कर लेते थे और उन वुडन स्पून्स की मदद से इन लोगों ने यहाँ पर बोट के पैडल्स बना ली। और दूसरी तरफ अगले दिन जब जेल के तमाम कैदी जेल की असेंबली के अंदर गए तो वहां पर कैदियों की काउंटिंग हुई और 3 कैदी वहां पर कम थे। जेल के गार्ड्स फौरन से अलर्ट हो गए और तमाम जेल के गार्ड्स ने कैदियों के सेल चेक करना शुरू कर दी। वहां पर एक गार्ड ने देखा कि 3 कैदी अभी भी अपने विंग के अंदर सो रहे हैं। उसको ये बात गैर मुनासिब सी लगी और वो उनके सेल के अंदर गए। जैसे ही वो करीब गया
तो उसने देखा कि यहाँ पर 3 डमीज पड़े हुए हैं। जेल के गार्ड्स के होश उड़ गए। जेल की तमाम सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई। इन लोगों का ये ख्याल था कि ये लोग इस आइलैंड से बाहर तो नहीं निकल सकते क्योंकि चारों तरफ समुद्र है, तो इन्होंने आइलैंड के अंदर ही इन कैदियों को तलाश करना शुरू किया। जेल के तमाम स्टाफ को यह बात तकरीबन 8 घंटे बाद जाकर मालूम हुई कि ये लोग इस आइलैंड से भी फरार हो चुके हैं और इस आइलैंड पर मौजूद नहीं है। इस बात पर जेल का तमाम स्टाफ दंग रह गया था। ये अल्काट्राज जेल की सिक्योरिटी के मुंह पर एक बहुत बड़ा थप्पड़ था कि इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के अंदर भी 3 कैदी यहाँ से फरार हो गए। इस एस्केप के बाद FBI ने इन कैदियों की फैमिली पर पूरी नजर रखी कि शायद ये कैदी अपनी फैमिली से मिलने आए, मगर ये लोग अपनी फैमिली से भी मिलने नहीं आए और पुलिस को यहाँ से भी कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस जब इन कैदियों को ढूंढने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई तो पुलिस ने एक थ्योरी दी कि शायद ये लोग समुद्र में डूबकर ही मर गए। मगर दोस्तों, तलाश के दौरान अथॉरिटीज को समुद्र के अंदर से कोई भी डेड बॉडी नहीं मिली। अगर ये लोग समुद्र के अंदर डूबकर मर गए होते तो 2 दिन के बाद इंसानी बॉडी समुद्र के ऊपर फ्लोट करने लग जाती। दोस्तों, इन लोगों का एस्केप मुकम्मल तौर पर सक्सेसफुल हो गया था और एस्केप करके ये लोग आगे कहाँ गए, इन्होंने किस जगह पर पनाह ली, पुलिस को ये तक नहीं मालूम हुआ। एंजेलिन ब्रदर्स के भतीजे डेविड विंडर ने पुलिस को बताया कि एंजेलिन ब्रदर्स के सबसे बड़े भाई ने मरते वक्त अपनी बहनों को ये बात कही थी कि उनके बाकी 2 छोटे भाई बिल्कुल सही सलामत हैं और जिंदा। इस बात से पुलिस की तमाम थ्योरीज रॉन्ग साबित हो गई थी कि वो लोग समुद्र के अंदर ही मर गए हों। पुलिस ने एक मिस्टीरियस चीज नोट की कि एंजेलिन ब्रदर्स की फैमिली के अंदर जब भी कोई छोटा या बड़ा दिन होता तो 2 औरतें मशकूक सा मेकअप किए हुए इनकी फैमिली के अंदर 1-2 बार इनके फंक्शंस में आई। मगर जैसे ही पुलिस को इन दोनों मशकूक औरतों पर शक हुआ तो उसके बाद कभी भी एंजेलिन ब्रदर्स की फैमिली से ये 2 औरतें मिलने नहीं आई। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो एंजेलिन ब्रदर्स ही थे जो कि भेस बदल कर अपनी फैमिली के साथ मिलने आया करते थे। अल्काट्राज एस्केप के अगले ही साल अल्काट्राज जेल को बंद कर दिया गया था और 1979 के अंदर FBI ने भी हिम्मत हार कर इन मुजरिमों को तलाश करना बंद कर दिया और इनका केस भी क्लोज हो गया था। दोस्तों, वाकई में इन तीनों प्रिजनर्स का माइंडसेट बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल का था जो कि इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के अंदर से भी फरार हो गए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी गई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर गाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस स्टोरी के रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।